हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 6 का गणित से 12वां चैप्टर है बहुभुज, जिसमें त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में हम पढ़ेंगे। बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला सवाल है दोस्तों, एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या होती है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के विकर्णों की संख्या होती है। अब विकर्ण क्या होता है और त्रिभुज में कितने होते हैं ये हम आपको बताएंगे इस सवाल में। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं दोस्तों। देखिए त्रिभुज आपका है, ठीक है। अब विकर्ण इसमें होता है कि इसमें एक शीर्ष बिंदु, जैसे हमारे यहाँ पे 3 है, मान लीजिए ए आपका है, ए आपका बी हो गया, ए सी हो गया, ठीक। तो ए और सी अथवा बी किसी दो शीर्ष को मिलाने से विकर्ण बनता है। तो यहाँ पे त्रिभुज मेरा ए बी सी, इसमें विकर्ण एक भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ए से सी को मिलाएंगे तो भुजा बन जाएगा, ए से बी को मिलाएंगे भुजा बन जाएगा, बी से सी को मिलाएंगे भुजा बन जाएगा। यहाँ पे विकर्ण नहीं होगा, यानी कि शून्य होगा। तो शून्य कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 में है, सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2। दूसरा सवाल, एक चतुर्भुज के विकर्णों की संख्या होती है। अब देखिए चतुर्भुज बनाते हैं, मान लीजिए ए आपका चतुर्भुज बना दिए। अब इसमें विकर्ण कितना होता है? तो जैसे मान लीजिए ए लिखेंगे, आपका बी लिखेंगे, सी लिखेंगे और यहाँ पे डी लिखेंगे। तो विकर्ण होता है किसी भी दो ऑपोजिट वर्टेक्स को मिलाएंगे। जैसे ए के ऑपोजिट वर्टेक्स डी है तो डी को मिलाएंगे तो एक विकर्ण हो गया ये। बी का ऑपोजिट सी है तो इसको मिलाएंगे तो ये विकर्ण हो गया। तो यहाँ पे कितना विकर्ण हो गया? 2 विकर्ण हो गया। तो 2 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 3, एक पंचभुज के विकर्णों की संख्या होती है। अब ये पंचभुज बनाते एक तो दोस्तों, जैसे एक भुजा हुआ, 2 हुआ, आपका 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये आपका 5 हो गया, पंचभुज बन गया। अब इसमें देखते हैं विकर्ण कितने होते हैं। तो कोई भी दो ऑपोजिट को मिलाना है, तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमको मिलाना है, जैसे ये मिला दिए, 1 हो गया, फिर इसको मिलाएंगे हम यहाँ से 2 हो गया, फिर इसको मिलाएंगे 3 हो गया, फिर इसको मिलाएंगे 4 हो गया और एक आपका यहाँ मिलाएंगे 5 हो गया, ठीक है। तो 5 को हो जाता है, इसमें 5 हो जाता है। 5 कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 5, ठीक है। तो पंचभुज के विकर्णों की संख्या 5 हो जाएगा। कैसे होगा आपको हम यहाँ पे समझा दिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एक षटभुज के विकर्णों की संख्या होती है 6, 7, 8, 9। देखते हैं कितना होती है। पहले षटभुज बनाते हैं, 2 ये हो गया, ए बना दिए, ये आपका षटभुज तैयार है, ठीक है। गिनते जाना है, 1, 2 भुजा हुआ, 3 भुजा हुआ, 4 भुजा हुआ, 5 भुजा हुआ, 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब एक विकर्ण हो गया आपका यहाँ से मिलाइए 2 विकर्ण, आपका यहाँ से मिलाइए 3 विकर्ण, ठीक। अब यहाँ पे मिलाते हैं, 4 विकर्ण हो गया आपका, ये 5 हो गया आपका, ये 6 हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे आपका ये मिलाइए 7 हो गया। उसके बाद ये आपका 8 हो गया और 8 ये आपका 9 हो गया। टोटल कितना हो गया? 9 हो गया, है ना। 9 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं देखिए, किसी बहुभुज में भुजाओं की न्यूनतम संख्या होती है। कोई भी बहुभुज किसको कहते हैं? कम से कम 3 भुजा होना चाहिए, तभी वो बहुभुज कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम त्रिभुज बनाते हैं तो इसको भी बहुभुज बोल सकते हैं, इसमें 3 भुजा है, देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
जिस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप समान हो वो क्या कहलाएगा। जो त्रिभुज तीनों भुजा समान होती है, जैसे मान लीजिए आपका ये त्रिभुज हम बनाए, यहाँ पे तीनों भुजा समान, इसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजा समान उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। कहता है अगला सवाल, जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप समान उसको समद्विबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे, समद्विबाहु। जैसे मान लीजिए आपका ये भुजा समान है मगर ये समान आपका नहीं है, आपका यहाँ पे ये दोनों समान है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु, है ना। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं भिन्न लंबाई की हों, भिन्न मतलब अलग अलग लंबाई की हों, वह क्या कहलाता है, उसको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मान लीजिए आपका ये भुजा हुआ, ये हुआ और ये हुआ, आपका तीनों यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग नाप की है, उसको बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जिस त्रिभुज का तीनों कोण 90 से कम हो। देखिए मान लीजिए आपका त्रिभुज है, इसमें हर एक कोण 90 से कम है तो उसको न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 से कम होता है उसे न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। न्यून कोण त्रिभुज यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है, न्यून कोण। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं 10वां नंबर सवाल, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो। देखिए मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है और इसका एक कोण आपका यहाँ पे 90 है। ठीक है, तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 हो उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। याद रखिएगा, आपका डिफिनेशन में भी आपको बुक में पढ़ाया गया होगा समकोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब। आगे 11 नंबर देखते हैं दोस्तों, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 से अधिक हो वह क्या कहलाएगा। देखिए 90 से यदि कम होगा तो वह न्यून कोण कहलाएगा, और 90 से अधिक है, जैसे मान लीजिए आपका ये आपका त्रिभुज बना रहे हैं, ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 90 से आपका ज़्यादा एंगल बनेगा। 90 से ज़्यादा कुछ भी बन सकता है, 110, 120, है ना, 135 कुछ भी बन सकता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अधिक कोण त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, अब यहाँ कहता है ऐसा समांतर चतुर्भुज। अब यहाँ से हम चतुर्भुज के सवाल को देखते हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो वह क्या कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज होना चाहिए, चारों भुजाएं बराबर हो। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं पहले इसको समझाते हैं। देखिए, और चारों भुजा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका ये है ना, और ये देखिए आपका चारों भुजा यहाँ पे बराबर है और यहाँ पे देख रहे हैं समांतर भी है। जैसे इसका समांतर आपका ये हो गया, इसका समांतर ये हो गया, तो समांतर चतुर्भुज इसको हम कहते हैं। लेकिन चारों भुजा जब बराबर हो जाता है उसको हम सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब ऐसी भुजा चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा बराबर हो और समांतर भी हो, तो सम चतुर्भुज हो गया। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 में क्या कहता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसके चारों कोण समकोण हो। अब यहाँ देखिए चारों कोण समकोण बोल रहा है और वो समांतर भी बोल रहा है, तो समकोण चारों कोण होने के लिए सीधा रखना होगा लाइन को और ये आपको मिला दीजिए। क्या बन गया, आयत बन गया। आयत ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब देख सकते हैं इसका समांतर में ये है, इसका समांतर में ये है और चारों भुजा में चारों कोण हमारे यहाँ पे समकोण है। अब देख सकते हैं ये हो गया आयत, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी समकोण हो। अब देखिए चारों कोण समकोण होना चाहिए, चारों भुजा भी बराबर होना चाहिए। इसको ऐसी फिगर बनाते हैं, आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए यहाँ पे ये आपका 90, ये भी आपका 90, ये भी 90 और आपका ये भी 90 है, सभी 90 है यहाँ पे, है ना। तो इसको क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। जब चारों भुजा बराबर हो जाएगी तो इसको वर्ग बोलेंगे, और समांतर चतुर्भुज भी है तो वर्ग हो गया। आगे देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा चतुर्भुज जिसके भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो तो क्या कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपका हम ये फिगर बना रहे हैं, देखिए आपका ये बना दिए, ठीक, और यहाँ पे इसको मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए। ठीक है, तब इसमें आप देख सकते हैं कि इसका समांतर ये है लेकिन इसका समांतर ये आपका नहीं है, यानी ये जो भुजा है, ये जो लाइन है, इसका ये समांतर आपका नहीं है, लेकिन ये जो है ये वाला सामने वाला ये समांतर है। इसको क्या कहेंगे, इसका नाम होगा समलंब चतुर्भुज। क्या नाम होगा, समलंब। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, 16, ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर होता है वह क्या कहलाता है। देखिए अब इसमें कहता है दोनों युग्म समांतर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये है
आपका ये इसका समांतर है, ठीक है, इसका समांतर ये हुआ, इसका समांतर आपका ये हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, इसको समांतर चतुर्भुज कहेंगे, सीधा सी बात है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं देखते हैं 17 नंबर। त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर 5 cm हो, बी सी 6 cm हो और ए सी 7 cm हो, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। मतलब अब त्रिभुज का सवाल यहाँ पे आ गया, और आपको हम बताए हैं कि इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में ही सारा सवाल दिया गया है ना। तो यहाँ पे त्रिभुज में तीनों भुज हैं, अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, विषम बाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है, विषम बाहु, विषम मतलब जिसका अलग अलग भुजा हो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नंबर हो जाएगा सही जवाब, आप नोट करते जाएं। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर देखिए। त्रिभुज पी क्यू आर एक है जिसमें पी क्यू आर और पी आर तीनों चार से, मतलब इसमें क्या है ना, ये तीनों साइड बराबर है। देखिए पी क्यू और ये आर, यहाँ पे तीनों है, 4 है, ये भी 4 है आपका, ये भी 4 cm है, तीनों 4 4 है, तो इसको बोलेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। त्रिभुज ए बी सी है, बी बराबर 90 है, तो किस प्रकार का त्रिभुज यहाँ पे हो जाएगा। तो मान लीजिए आपका ये है फिगर, ये आपका 90 है, बी है ये, ठीक है, ये आपका सी, आपका ए मान लिए, तो ए बी सी किस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक 90 डिग्री है आपका बी, तो समकोण त्रिभुज का लाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर देखिए। त्रिभुज ए बी सी है, अब बी बराबर 90 है, ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है, तो किस प्रकार का त्रिभुज होगा। तो यहाँ भी ए आपका दिया हुआ, ऐसे दिया हुआ है, देखिए हाँ, ए बी और सी, तो बी 90 हो गया, और यहाँ पे ए बी और बी सी ये दोनों भुजा बराबर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बराबर हो चाहे नहीं हो, 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। और इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का ऑप्शन नहीं है, तो समकोण त्रिभुज ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आप नोट करते जाएं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है दोस्तों 21 नंबर में। आकृति किस प्रकार का त्रिभुज है। आप यहाँ देख सकते हैं 70 डिग्री है, बी ए 70 है और सी 40 है, ए बी सी में 70 70 40 है, तो कैसा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे तीनों कोण अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे दिखाया है कि दो को कोण समकोण है, तो दो समकोण कहते हैं, दो को कोण समान है, तो दो कोण समान है, तो यहाँ 70 70 70 का सामने भुजा ये और इस 70 का सामने ये दोनों आपका भुजा बराबर कहलाएगा, ठीक है। आप जानते होंगे किसी त्रिभुज में मान लीजिए आपका ये और ये यदि कोण बराबर है, तो इसके सामने की ये भुजा, इसके सामने की ये भुजा बराबर हो जाती है, यानी सम्मुख कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसा नियम है त्रिभुज के अंदर में। तो जब दो भुजाएं समान हो गया तो उसको समद्विबाहु बोलेंगे, और समद्विबाहु का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, ठीक है। समद्विबाहु दिया ऑप्शन नंबर 2 में, क्या कि पहला समबाहु है, दूसरा इसे तीसरा विषमबाहु है, इनमें से कोई नहीं चौथा में, तो दूसरा नंबर होगा, ठीक। तो दोस्तों आज हमने क्लास 6 का 12वां चैप्टर का पूरे 21 क्वेश्चन को समाप्त किया, और जो सारे के सारे सवाल त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित थे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की वीडियो जो भी है आप देख पाएंगे, और बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।